नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय कुर्सी जाफरपुर में हूं। बता दें कि हमारे साथ ब्राह्मण समाज के लोग हैं और बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 दिन बाद ही मतदान का समय आ जाएगा। तो पूछते हैं कि आप लोगों का मत क्या है और कहाँ वोट देंगे। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। सत्यानंद चौबे। तो चौबे जी, कहाँ वोट देंगे आप? हम लोग तो छड़ी पे वोट करेंगे। क्या सोच के देंगे? छड़ी पे वोट इसलिए हम लोग करेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है और डॉक्टर अरविंद राजभर जी काफ़ी पढ़े लिखे राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो यहाँ का विकास करेंगे। इस मुद्दे पर हम लोग उनको वोट करेंगे। तो किसको सोच कर वोट देंगे, ओम प्रकाश को कि मोदी जी को कि योगी जी को? नहीं, देखिए, जहाँ बात जब आती है देश की तो देश हित में हम लोग सोचते हैं। तो दोनों सब गठबंधन हम लोगों का बना है ओम प्रकाश जी के साथ, तो दोनों लोग अच्छे हैं। दोनों लोगों को हम लोग हाथों को मजबूत करेंगे, घोसी का विकास करेंगे। आप सर क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? वही वोट देंगे हम लोग। भाजपा को ही क्यों? 10 साल तो पूरा हो गया भाजपा। अरे क्योंकि उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। महंगाई नहीं है? अरे महंगाई तो है, तो कारण सरकार सब में तो महंगाई रहती है सर। बोले ना, सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ गया है, पहले 400 था, अभी 1200 900। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो है। ऐसा नहीं है? नहीं। आपको भी लग रहा है ऐसा? जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो रोज़गार भी बढ़ रहा है। और बोलते हैं लोग रोजगार है ही नहीं है। क्यों नहीं है, रोज़गार बिल्कुल है। जो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हुए हैं काफ़ी विकास हुआ है भारत में। और नरेंद्र मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हमने अभी तक देखा ही नहीं है। आप तो एक युवा है, बहुत पेपर लीक होता है, सच है? जी सर। क्या सोच रहे हैं लोग? आप लोग 10 साल तो मोदी जी पूरा कर चुके हैं, तीसरी बार फिर वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा उनका, वोट भी उन्हीं को किया जाएगा। किसको सोच कर वोट देंगे, मोदी जी को कि ओम प्रकाश जी को? मोदी जी को भी और ओम प्रकाश जी को भी सोचकर। दोनों लोग अच्छे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हम बात करेंगे सर आपसे। अभी आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे, तो बोल रहे हैं लोग कि 10 साल में कोई विकास हुआ नहीं है, फिर मांगने आगे वोट। विरोधियों का तो एक काम होता है, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। इतने बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए कि उसको कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाएगी और आगे भी नहीं कर पाएगी। वो लोग बोलते हैं पहले जो एम्स बनाया, एयरपोर्ट बनाया है, तो बना कांग्रेस ही बनाई है। तो आज तक चालू क्यों नहीं हुआ था? वो बस कहने का जुमला, खाली कहने का नाम उन लोग लेते हैं कि नहीं पहले जब बनवाए थे तो चालू क्यों नहीं किए हो। ये सब कहने की बातें हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे काम किए हैं और सारे विकास वही कर रहे हैं और वही कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे तो घोसी का विकास होगा? बहुत ज़्यादा विकास होगा, बहुत विकास होगा, बहुत विकास होगा, क्योंकि अरविंद राजभर जी पढ़े लिखे एक शिक्षित हैं, इसलिए विकास करेंगे वो। और राजू राय नहीं विकास करेंगे? राजू राय आए गए जुमलाबाजी सरकार है, ये सब नहीं है। अरविंद राजभर जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं, विकास करेंगे वही करेंगे यहाँ का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी जी और क्या नाम है, अखिलेश यादव जी का गठबंधन यहाँ है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन में सीट चली जाएगी, तो फिर आप लोग का तीसरी बार सरकार बनेगी कहाँ? इसके पहले गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, आपको याद होगा, 19 में। उससे बड़ा गठबंधन ये नहीं है। 17 में राहुल गांधी खुद कर चुके हैं। खुद कर चुके हैं, तो उससे बड़ा गठबंधन तो होगा नहीं सपा बसपा से उत्तर प्रदेश के लिए। तो उसमें उस समय जब हम अपनी सरकार बना लिए तो आज कांग्रेस का सपा गठबंधन कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। लेकिन बहुत भीड़ आ रही है इन लोगों के रैली में, बहुत भीड़ आ रही है। भीड़ कई जिलों के लोग बुलाए जा रहे हैं इसमें भीड़ के लिए, तो भीड़ तो हो ही जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, जनता को वोट देना है और जनता यहाँ को वोट देगी। आजमगढ़ की जनता के, गाजीपुर जनता के, बलिया की जनता के वोट नहीं करेगी यहाँ पे लोकसभा में। यहाँ घोसी लोकसभा के लोग वोट करेंगे। तो घोसी में ब्राह्मण समाज के बहुत वोट है, तो आप लोग भी ब्राह्मण हैं, तो क्या लग रहा है ब्राह्मण एक तरफा रहेंगे भाजपा के साथ? ब्राह्मण एक तरफा है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र हित में, देश हित में सोचा है। पहले देश बाद में ज़्यादा धर्म देखा जाएगा। पहले देश और ब्राह्मण हमेशा सोचा है। जब से ब्राह्मण ने कुल का यहाँ पर स्थापना हुई धरती पे, तब से ब्राह्मण राष्ट्र हित में हमेशा सोचा है और सोचता रहेगा वो। तो राष्ट्र हित के लिए मोदी जी जरूरी है। दूसरा नहीं राष्ट्रीय हित देखेगा इसके, जब मोदी नहीं थे तो इसके पहले लोग 60 साल देखे हैं लोग, औरों को 60 साल देखे हैं लोग, तो कुछ तो होगा मोदी जी में कि 10 साल सरकार लगातार बनाए, फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कुछ अच्छा करें तभी तो ऐसा होगा। तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। अब ये बताइए, 2019 की बात हुआ गठबंधन की, जो मायावती का था, अखिलेश जी का था, अतुल राय सांसद थे, बहुत लोग भाजपा के भी बहुत वोटर चले गए थे, तो जो सांसद साहब जेल में ही अपना कार्यकाल बिता दिए, तो घोसी की लोकसभा का नुकसान हुआ। बहुत काफ़ी जनता उदासीन हो गई थी 5 साल, क्योंकि जब आप
किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आप उससे कुछ उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और आपका चुना हुआ प्रतिनिधि अगर 5 साल जेल में रह जाए तो जनता वैसे ही मायूस हो जाएगी। तो जिम्मेदार था कौन? अब इसके जिम्मेदार वो खुद थे। नहीं, जैसे कि मान लो कि लोग वोट वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि माफिया, अरे तो बहुत भौकाली नेता है, ज़्यादातर पब्लिक इस पर भागती है। कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, इसको बहकाने वाले भी लोग तो यहाँ पड़े हैं, आपके बारे में भ्रामक सूचना देते हैं, खबर देते हैं, आदमी भड़क जाता है, कुछ लोग हो जाते हैं उधर उधर। लेकिन सपा बसपा से बड़ा गठबंधन कांग्रेस सपा का नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन की चिंता मत करिए आप लोग। सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, अब की बार 400 पार। 400 में घोषी है, घोषी जीत रहे हैं हम लोग, तो यकीन के साथ यकीन के साथ जीत रहे हैं। सपा वाले तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास मतगणना बाकी है, बाकी जीतते हैं। ऐसा बस 4 जून को उन लोगों को क्या बाकी और क्या रह गया सब मालूम हो जाएगा। आप सामान्य वर्ग में आते हैं, तो सामान्य वर्ग के लोग बहुत जैसे कि ठाकुर हुए, राय साहब बोले कि उन लोगों को क्या मत है? आप तो जाते होंगे, बहुत घूमते होंगे। सारे राजपूत हम लोगों के साथ हैं, राय साहब भी साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो भाई व्यक्तिगत संबंध होगा इधर उधर जाते होंगे, लेकिन राजपूत वर्ग भी हम लोगों के साथ है, पूरा यकीन के साथ। हम हमारे अगल बगल जितने भी राजपूत हैं सारे लोग छड़ी कोट आपके गाँव में कितने ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण का लोग वोट लगभग 250 से 300 होगा। पूरा एक तरफा छड़ी वार्ड में, हमारे वार्ड में, डॉक्टर राजेंद्र नगर वार्ड में 250 से 300 ब्राह्मणों का वोट है, और एक तरफा छड़ी को जा रहा है, एक तरफा से। मैं तमाम आप चैनल के माध्यम से तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ की 80 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और 79 सीटों पर उनका समर्थन, उनके समाज का समर्थन मिल रहा है। तो हम सारी जनता से अपील करना चाहेंगे, ब्राह्मणों से नहीं, राजपूत सवर्ण सारी जनता से अपील करना चाहेंगे कि जो लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि 79 जगह उनको उनसे वोट ले रहे हैं हम, तो एक जगह उनको अपना पूर्ण समर्थन दें और उनको जिताएं यहाँ से। तो बता दें कि राजेंद्र नगर में बैठा हूँ, कुर्सी जाफरपुर जो पहले ग्राम सभा था अभी नगर पालिका हो गया है। तो इन लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी 79 जगह अपना मतदान दिला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समाज के लोगों से, और एक सीट सिर्फ घोसी में उनका जो लड़के हैं अरविंद राजभर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य और धर्म है कि उनका एक ही सीट है तो उसको बचा के रखा जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।